गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्रमचय और संचय इस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। दोनों अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है। सामान्य रूप से तुलनात्मक ढंग से पहले बताया जाए तो संचय से तात्पर्य या सामान्य अर्थ होता है एकत्र करना, मतलब एकत्र करना। किसको एकत्र करना? तो वस्तुओं को एकत्र करना, या हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों का हम संचय करते हैं। संचय का एक शाब्दिक अर्थ हुआ एकत्र करना। दूसरा शब्द है क्रमचय, तो क्रम से संचय करना। ठीक, अब दोनों के विषय में हमको पढ़ना है। तो क्रमचय का मूलभूत सिद्धांत क्या है ये देखेंगे। क्रमचय किस प्रकार के प्रश्नों का हमको इसमें सामना करना होगा या हल करने के लिए हमारे सामने आएगा। तो उधर जाने से पहले कुछ उदाहरणों के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए, बी, सी, डी कोई 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों में से यदि हमको कहा जाए कि कोई 2 अक्षर का चयन करिए, तो 2 अक्षरों का चयन हम कैसे करेंगे? मान लिया मैं ए को लिया और बी को लिया, तो ए बी हुआ। हम चाहें तो ए के साथ सी को भी ले सकते हैं, ए के साथ बी को भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा उल्टा करें, बी के साथ सी को लें या बी के साथ डी को लें या सी के साथ डी को लें। तो देखेंगे ए बी या फिर ए सी या फिर ए डी हुआ। उसी प्रकार बी के साथ सी, बी के साथ डी हुआ और सी के साथ डी हुआ। इस प्रकार से इसमें से 2 अक्षरों का चयन हमने कितने प्रकार से किया? 6 प्रकार से किया। तो जब संचय का सवाल होगा तो हम 4 दी गई वस्तु में से 2 वस्तु का चयन कितने प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से। परंतु क्रमचय में क्रम का महत्व है। आप ए बी लिखते हैं उसका अलग मतलब होता है, और बी ए लिखेंगे तो वो 2 गिनती हो जाएगा। यानी इसका अलट पलट कर दें तो ये 2 की गिनती में होगा। ये भी सी ए कर दूंगा, डी ए, सी बी, डी बी और डी सी। तो देखेंगे इन 6 का पलट करके हम 6 और प्राप्त कर लेंगे। तो कुल कितने प्रकार से क्रमचय बनेगा हमारे पास? 12। तो ये हुआ एक तरीका हमारे पास। परंतु यदि अक्षरों की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए मैं ई, एफ, जी और अधिक से अधिक अक्षर ले लूं और तब कहूं 2 अक्षरों को हम कितने प्रकार से क्रमचय बना सकते हैं 2 अक्षरों को लेकर, तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर एक एक को लिखना थोड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए अभी हमारे पास कितने अक्षर थे? पहले 4। इन 4 अक्षरों को हमने 12 प्रकार से क्रमचय लिया या 12 प्रकार से जमा कर। दूसरे ढंग से अगर इसको बनाया जाए तो यहाँ पर हमको 2 अक्षरों का चयन करना है। इन 4 दिए गए अक्षरों में से क्या करना है? 2 अक्षरों का चयन करना है। तो पहले डिब्बे को हम कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं? किसी भी 4 लेटर में से एक को यहाँ रख देंगे। अब कोई एक लेटर यूज करने के बाद दूसरे डिब्बे के लिए हमारे पास कितने लेटर बचेंगे? 3। तो वहां लिख दिया 3, और दोनों का यदि गुणा कर दिया जाए तो सीधा सीधा मिल जाता है 4 दिया 12। तो एक फार्मूला के रूप में आएगा 4 गुणे 3 करने। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 पेंट और 3 शर्ट, 2 पेंट और 3 शर्ट है। बताइए वह कितने तरीके से इन कपड़ों को जोड़ी के रूप में पहन सकता है? अब जोड़ी के रूप में मतलब पेंट के साथ शर्ट पहनेगा। तो हम कह सकते हैं शर्ट 1, शर्ट 2 और शर्ट 3, S1, S2, S3 हुआ। पहले शर्ट के साथ वो दोनों में से कोई भी एक पेंट पहनेगा, तो S1 के साथ P1 ले सकते हैं या S1 के साथ P2 ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से S2 के साथ P1 या P2 और S3 के साथ भी P1, P2 कर सकते हैं। अब यहाँ गिनती करिए तो ये एक जोड़ी, ये दूसरा जोड़ी, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी हम सबको जोड़ लें तो वह व्यक्ति
कुल कितनी जोड़ियां कपड़ा पहन पाएगा? 6 प्रकार से पहनेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो रोज रोज रिपीट नहीं कर रहा है, बदल बदल करके पहन लिया। क्लियर है? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मुंगेली से बिलासपुर के बीच 10 बसें चलती हैं। हमको बिलासपुर से जाना है और वापस भी आना है। शर्त यह है कि जिस बस से जाएंगे उस बस से हमको वापस नहीं आना है, तो हम कितने प्रकार से आना जाना कर पाएंगे? उसके लिए क्या होगा? 2 तरीके होंगे। 2 तरीके मतलब एक बार आप जाएंगे और दूसरी बार वापस आएंगे। तो जाने के लिए आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? 10। 10 में से किसी एक से ही जाएंगे, यानी आप बिलासपुर 10 प्रकार से जा सकते हैं। अब जिस बस में गए हैं उस बस में हमको वापस नहीं आना है, तो उस गाड़ी को यदि छोड़ दिया जाए या उस बस को छोड़ दिया जाता है तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 9। तो गुणित हो जाएगा 9, यानी हम 90 प्रकार से आना जाना कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं तर्क विधि के माध्यम से या थोड़ा समझते हुए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलाकर के यहाँ पर कुल कितने अंक हो गए? 6 अंक हो गए हमारे सामने। अब हमको मान लीजिए यहाँ पर 3 अंकों वाली कोई संख्या बनाने के लिए कहा जाता है, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो अपन एक एक करके यदि लिखेंगे 123, 124, 125, 234, 245, 345, तो ऐसा लिखते रहेंगे। फिर पलट पलट करके लिखेंगे तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, कोई संख्या छूट गया तो पता भी नहीं चल पाता है। बहुत बारीकी से और सावधानी पूर्वक लिखना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो बहुत जल्दी हमको बताना हो और एकदम एक्यूरेट संख्या बताना हो तो इन बॉक्सों को देखिए। अगर हम सैकड़ा के स्थान पर 0 को भर देंगे और 1, 2, तो ये 2 अंकों वाली संख्या हुई कि 3 अंकों वाली? 2 अंकों वाली, यानी यहाँ हम 0 नहीं फिल कर सकते। तो हमारे पास इस डब्बा को भरने के लिए या सैकड़ा स्थान भरने के लिए कितने ऑप्शन बचे? 5। अब मान लीजिए किसी एक अंक का उपयोग कर लिए, सपोज 4 का यूज हुआ, तो अब दहाई वाले स्थान में 0 भर सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 और इसको मिला लिए तो 5 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, यानी दहाई वाले स्थान को भी हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5। और इकाई वाले स्थान के लिए फिर कोई एक अंक इस्तेमाल हो गया तो कितना बचेगा? 4। तो 5 पंचे 25, 100 संख्याएं बनेंगी। अगर 6 अंक हमको दिया गया है 0 से 5 तक के और 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाएंगे, ऐसा अगर कहा जाता है तो उसका उत्तर क्या आएगा? 100 होगा। ठीक, तो पहले एक्सरसाइज में आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, उदाहरणों को देखना है और उसको हल करने का प्रयास करना है। ठीक, तो यहाँ पर बार बार एक चीज आ रहा था, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 टाइप का चीज, तो वो है क्या? तो इसके लिए हम एक नया शब्द देखेंगे, फैक्टोरियल एन। एक नया शब्द है फैक्टोरियल एन, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित एन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन के सामने ऐसा साइन लगा करके या फिर ऐसा। ठीक, यहां से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। अब तक जो बताया वो थोड़ा सा एग्जाम्पल था फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो फैक्टोरियल एन या क्रम गुणित एन, जिसको डिनोट कैसा करेंगे? एन के सामने इस प्रकार का सिंबल लगा करके या ऐसा। इसका डेफिनेशन क्या है? तो एन प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल। इसका मीनिंग क्या है? एन संख्याओं का, और कैसी संख्याओं का? प्राकृत संख्याओं के सतत गुणनफल को हम क्या कहते हैं? क्रम गुणित एन। अब एन प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल यानी 1 गुणित 2
गुणित 1 गुणित 4 तब तक गुणा करना है जब तक कि हमको n प्राप्त ना हो जाए। इसको ही हम कहते हैं फैक्टोरियल n। इसको अगर उल्टे क्रम से लिखूं तो क्या लिखेंगे n, फिर उससे छोटा n-1, फिर उससे छोटा n-2, और हम चाहें तो यहाँ फैक्टोरियल लगा के छोड़ दें, या हम अंत तक लिखना चाहें तो 4 3 2 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n का मीनिंग क्या होता है? n प्राकृत संख्याओं के सतत गुणनफल को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल n कहते हैं। अब इसको क्या करना है और कैसे हल करना है? तो जैसे लिखा, मान लीजिए फैक्टोरियल 5, n की जगह क्या लिखे? फैक्टोरियल 5। अब इसका मान ज्ञात करना है आपको, तो क्या करेंगे? 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकते हैं और गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, यानी फैक्टोरियल 5 का मान क्या आ गया? 120। फैक्टोरियल 6 करना होगा तो क्या लिखेंगे? 6 गुणित 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जहां पर चाहे आगे की संख्या यदि आपको नहीं लिखना है तो उसके सामने फैक्टोरियल साइन लगा दीजिए, तो 5 का फैक्टोरियल लिखिए। अब अभी ऊपर में निकाले हैं 5 का फैक्टोरियल कितना है? 120, तो 12 छक्के 72 हो गया 720। अब हमको देखना है क्रमचय। तो क्रमचय में क्या होता है? जैसे मान लीजिए A B C D E ऐसे 5 अक्षर दिए गए हैं। कितने अक्षर दिए गए हैं? 5 अक्षर दिए गए हैं, और मैं आपको कहता हूं कि 3 अक्षर का चयन करिए और शब्द बनाइए, चाहे उस शब्द का कोई अर्थ निकले या ना निकले। तो अभी पीछे मैं बेसिक आपको बता रहा था, फंडामेंटल, तो उसमें क्या मिला कि हम पहला डब्बा कितने प्रकार से भरेंगे? 5, दूसरा 4 और तीसरा 3। तो बराबर हमारा आंसर आता था 4 तिया 12 पंचे 60, ये हमारा आंसर आया। कब? जब दिए गए 5 वस्तुओं 5 अक्षरों में से कितने अक्षरों का चयन किया गया? 3। तो 5 गुणित 4 गुणित 3 लिखे। अब इसको मैं अगर थोड़ा ऐसा लिखूं, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो मैं बटे 2 गुणित 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने अपने मन से 2 गुणित 1 किया है, तो नीचे भी क्या लिखेंगे? 2 गुणित 1 लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ देखते हैं, 1 5 से 4 3 2 1 तक आया, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? 5 का फैक्टोरियल, और नीचे 1 गुणित 2 है, तो उसका क्या मतलब हुआ? 2 का फैक्टोरियल। हम 2 को और क्या लिख सकते हैं? तो 5 ऋण 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 ऋण 3 का फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ कि हमको 5 अक्षर दिए गए थे, उनमें से हमने 3 अक्षरों को लिया है। तो इसी को यदि आगे बढ़ना है तो क्रमचय का सूत्र बन जाता है 5p3। इस प्रकार से डिनोट करते हैं इसको। इस प्रकार से डिनोट करेंगे 5p3, यानी 5 वस्तु में से 3 वस्तु का चयन करने पर कितने क्रमचय बनेंगे? तो 5p3 हुआ। अब मान लीजिए हमारे पास दी गई वस्तुओं की संख्या मान लो n, और आपको उसमें से r वस्तु लेना है। कितने वस्तु लेने हैं? r। तो उसको सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं NPR, नीचे उतरते हुए। इसका मतलब होता है कि n दी गई वस्तु में से r वस्तु लेकर बने क्रमचयों की संख्या, क्या बताया? n दी गई वस्तु में से r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या को NPR से लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से ये क्रमचय ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण। फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है।
फैक्टोरियल 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखेंगे। एक बटे किसी ऋणात्मक संख्या का फैक्टोरियल लिया जाए तो 0 होता है। तो ये NPR का फार्मूला फैक्टोरियल 0 का मान 1 अपॉन माइनस नंबर का अगर फैक्टोरियल लेते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा फैक्टोरियल किसे कहते हैं और क्रमचयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमारे सामने एक्सरसाइज आता है 2D.2। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो काफी सरल हैं, उनको यहाँ पर बनाना है। 2D.2 में पहले का तीसरा लेते हैं। फैक्टोरियल 7 ऋण फैक्टोरियल 5 कह रहा है। ठीक, अब इसको हल करने का तरीका क्या होगा। फैक्टोरियल 7 मतलब हुआ 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ऋण 5 4 3 2 1। गुणा करिए, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। यहाँ तक 120 हुआ, 12 छक्के 72 हो गया यानी 720 और उसमें 7 का और गुणा कर लीजिए तो 7 शून्य शून्य 7 दूनी 14 7 सत्ते 49 और 1 50। तो यहाँ 1 से लेकर के 7 तक का गुणा किए तो आ गया 5040। घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2 तो 50 में से गया 49, तो 4920 आंसर आ गया। ऐसे ही और एक प्रश्न लेते हैं। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 गुणित 2। ठीक, तो फैक्टोरियल 10 को क्या लिखोगे, 10 गुणित 9 गुणित 8 का फैक्टोरियल में रोक दीजिए और नीचे 8 का फैक्टोरियल और इसको 2 गुणित। तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10 और 9 पंचे कितना मिल जाएगा, 45 मिलेगा। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल के क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। 1/6 का फैक्टोरियल, 1/7 का फैक्टोरियल और x बटे लिखा हुआ है 8 का फैक्टोरियल। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो इसको कैसे हल करें। तो 1/6 का फैक्टोरियल, इसको 7 गुणित 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसको x बटे 8 गुणित 7 गुणित 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 1/6 का फैक्टोरियल बाहर, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/7 और यहाँ लिख देंगे 1/6 का फैक्टोरियल, तो x बटे 8 सत्ते 56। दोनों तरफ से 1/6 का फैक्टोरियल 1/6 का फैक्टोरियल कर लिया। 7 एकम 7 1, 8/7 बराबर हो गया x बटे 56। तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर 8 गुणित 56/7, 7 अट्ठे 56 हो गया। तो 8 अट्ठे क्या मिल जाएगा, 64 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्लियर है? तो ये 2D1 देखते हैं और क्रमचय से आधारित सवाल एक आज और देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे NPR का फार्मूला बताया गया, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल।
तो ये 12 की 3 का मान ज्ञात करो। तो इसको बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? n की r बराबर n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 12 की 3 का 12 का फैक्टोरियल बटे 12 ऋण 3 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल नीचे आएगा 9 का फैक्टोरियल। 12 गुणे 10 9, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 के फैक्टोरियल में रोक दीजिए और हर में क्या है 9 का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गया। 12 11 132 132 दहां 1320 इसका आंसर है। तो इस प्रकार के कुछ छोटे प्रश्न आपके बुक में होंगे, ऐसे सवालों को आप बनाइए और फैक्टोरियल के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझिए।